हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये जनरल इंजीनियरिंग पर्पस से के लिए बीपीएससी एई के कैंडिडेट देख सकते हैं, जेएसएससी जेई के कैंडिडेट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैकेनिकल का पोर्शन हम कराएंगे। इससे पहले जो है हम जनरल इंजीनियरिंग का 17 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन हर से प्रैक्टिस सेट में 20 से 25 क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल उसमें क्वेश्चन कराए हुए हैं, साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है एक्चुअली। तो ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे, जैसे कि सिस्टम और सराउंडिंग्स पे क्या इफेक्ट होता है एनर्जी इंटरेक्शन का। एनर्जी जब इंटरेक्शन होता है तो उसी का हम लोग स्टडी करेंगे। लिख दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा में, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with that deals with energy interaction, that deals with energy interaction that deals with energy interaction and its effect on system and surrounding, effect on सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग अभी सबके बारे में बताएंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप एनर्जी के बारे में समझिए कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप एनर्जी के बारे में देखिए, ये क्या है। इट कैन बी व्यूड एज ए एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। ठीक है, क्या होता है एनर्जी। एनर्जी ऐसा एबिलिटी है जिससे कि चेंजेस हो पाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी व्यूड एज, इसको हम लोग इस तरीका से देख सकते हैं, इट कैन बी व्यूज एज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। ठीक है, जिसके वजह से चेंज हो रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा है, तो एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोल दिए। अब आप पूछेंगे कि सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम किसको बोलते हैं, तो सिस्टम किसको बोलते हैं आप बताओ। ये एक फिक्स्ड मास है, कोई भी एक स्पेस है किसी भी रीजन में। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम वेयर आवर स्टडी इज फोकस, जहाँ पे भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, किसी भी चीज का, जैसे आप पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट का कर रहे हैं तो वो क्या एक तरह का सिस्टम है। तो इट इज ए फिक्स्ड मास, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज ए फिक्स्ड मास। और क्या लिख सकते हैं, और ए रीजन इन अ स्पेस, और ए रीजन इन अ स्पेस, और ए रीजन इन अ स्पेस। ठीक है, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, वेयर आवर स्टडीज इज फोकस, वेयर आवर स्टडीड इज फोकस, जिस जहाँ पे हम मतलब देख रहे हैं, जहाँ पे हम सिस्टम को समझ रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं वही क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा। वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। ठीक है, तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसको, और हम लिख सकते हैं कि इट इज अ मैटर और अ रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन, जिसपे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें और भी आप एक तरीका का लिख सकते हैं यहाँ पे, और इट इज ए, राइटिंग पे थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। और इट इज अ मैटर और रीजन, और इट इज ए मैटर और रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन, ऑन विच एनालिसिस इज डन, इसको क्या बोल दिया हम, सिस्टम बोल दिए। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम 17 प्रैक्टिस कराए हैं थर्मोडायनेमिक्स सबसे रिलेटेड, और भी हम कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सराउंडिंग क्या होता है। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन समझे, उसमें एनर्जी आया, एनर्जी के बारे में समझे। ठीक है, सारा सिस्टम आया, सिस्टम के बारे में समझे। सराउंडिंग है, अभी सराउंडिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, अदर देन द सिस्टम। ठीक है, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, जो हम सिस्टम जिसको कंसीडर कर लिए उसके अलावा जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। एवरीथिंग एक्सेप्ट, क्या लिखिएगा, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स बोलेंगे। ठीक है,
द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग विच इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग। क्या लिखेगा हम? द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, देखिए वैसा पार्ट, द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, द पार्ट ऑफ सराउंडिंग which is affected by, which is affected by, which is affected by the system, which is affected by the system is called immediate surrounding, is called immediate surrounding, is called immediate सराउंडिंग। उसको हम क्या बोल दिए? इमीडिएट सराउंडिंग बोल दिए। अब हम देखेंगे बाउंड्री क्या होता है। ये सब बेसिक बेसिक टर्म है, हम एक बार बता देते हैं, इसके बाद हम आगे चैप्टर को ले चल रहे हैं। बाउंड्री क्या होता है, ठीक है? तो एक क्या है, एक रियल और इमेजिनरी सरफेस है दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। यहाँ पे क्या लिखिएगा? इट इज ए रियल और इमेजिनरी सरफेस, इट इज ए रियल और imaginary surface, it is a real or imaginary surface that that separate system, that separate system from the surrounding, that separate system from the surrounding। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बाउंड्री इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये बाउंड्री क्या होता है? फिक्स्ड हो सकता है, मूवेबल हो सकता है। अब एक पॉइंट में आप क्या लिख दीजिएगा, सबसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जितना भी बेसिक बेसिक चीज बता रहे हैं हम, सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है बाउंड्री क्या होता है। बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड, बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। तो बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिक्स्ड बाउंड्री क्या बोलते, किसको बोलते हैं? फिक्स्ड बाउंड्री किसको बोलते हैं? ठीक है, फिक्स्ड बाउंड्री किसको बोलते हैं? ठीक है, तो फिक्स्ड बाउंड्री किसको बोलते हैं? तो फिक्स्ड बाउंड्री किसको बोलेंगे? रिजिड और रिजिड किस फिक्स्ड बाउंड्री किसको बोलेंगे? ये क्या होता है? रिजिड बॉक्स होता है। फिक्स होगा ना, तो रिजिड बॉक्स हो सकता है कंटेनिंग, सपोज दैट गैस कंटेन कर रहा है, तो कंटेनिंग गैस यहाँ पे लिख दिए। इसको हम क्या बोल रही है? इसको हम बोल दिए कि ये फिक्स्ड बाउंड्री है। मूवेबल बाउंड्री किसको बोलेंगे? मूवेबल बाउंड्री किसको बोलेंगे? मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा समझ जाइएगा, इसमें थोड़ा सा लिखने में नहीं बनता है, इसीलिए। मूवेबल बाउंड्री क्या होता है? देखिए, सिलेंडर और पिस्टन, ये हर चीज में एग्जांपल आया था। सिलेंडर पिस्टन क्या करता है? पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट जो है मूव करते रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवेबल बाउंड्री बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, सिलेंडर, सिलेंडर विथ पिस्टन, सिलेंडर विथ पिस्टन, इसको हम क्या बोल दिए? मूवेबल बाउंड्री बोल दिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका एक कंटेनर हो गया, ये आपका एक कंटेनर हो गया। यहाँ पे क्या है? एक प्लेट लगा हुआ है और ये मूव कर रहा है, मूवेबल है ये। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो ये आपका एक फिक्स्ड बाउंड्री हो गया। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड बाउंड्री हो गया। ये तो आपका मूव नहीं करेगा, रिजिड बॉक्स कंटेनिंग गैसेस, सपोज दैट इसमें गैस भरा हुआ है और ये मूव कर रहा है, तो मूवेबल हो गया। ठीक है, ये आपका सपोज दैट एक सिस्टम हो गया, ये आपका एक सिस्टम हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम हो जाएगा इसमें, ये यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम हो जाएगा एक। ठीक है, और ये आपका बाउंड्री हो गया, और ये एक इमेजिनरी सरफेस हो गया, इमेजिनरी लाइन हो गया। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, यहाँ पे वाटर बोतल, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, वाटर बोतल, वाटर बोतल आफ्टर 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस के बाद इन सराउंडिंग, इन सराउंडिंग द ड्रॉपलेट कम्स, द ड्रॉपलेट कम्स ऑन द बोतल, द ड्रॉपलेट कम्स ऑन द बोतल, कम्स ऑन द बोतल। क्या होगा? 5 डिग्री सेल्सियस के बाद सराउंडिंग में जो ड्रॉप हैगा पानी के अंदर, जो अगर 5 डिग्री सेल्सियस बोतल भरा हुआ है, ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है बाहर की तरफ आने लगेगा। कम्स ऑन द बोतल, कम्स ऑन द बोतल, वाटर ड्रॉपलेट कम्स ऑन द बोतल। इट इज अ क्लोज सिस्टम, इट इज द क्लोज सिस्टम। ये क्या है? क्लोज सिस्टम है, इट इज द क्लोज्ड system। The droplet comes from the surrounding air present water vapor, the droplet comes from the surrounding, from the surrounding, comes from the surrounding, the droplet comes from the surrounding air present water vapor, air present water vapor।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक ये इसका पार्ट होगा। अब देखिए टाइप ऑफ सिस्टम में अब इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा, जो चीज अभी हम बोलने वाले हैं आप लिख लीजिए, उससे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा इससे, टाइप ऑफ सिस्टम हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम आप एक हेडिंग डाल दीजिए, टाइप ऑफ सिस्टम एक तरफ, और एक तरफ लिख दीजिए एनर्जी और मास का इंटरेक्शन दिखा रहे हैं हम आपको, एनर्जी मास, और इसका एक एग्जांपल भी लिख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल भी लिख लीजिए। तो टाइप ऑफ सिस्टम में अगर क्लोज सिस्टम है, ठीक है, अगर क्लोज्ड सिस्टम है, अगर क्लोज्ड सिस्टम है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्लोज सिस्टम में, होगा, मास का नहीं होगा। क्या क्या एग्जांपल बताइए, आप अपने से बताइए एग्जांपल क्या होगा। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व क्लोज सिस्टम हो जाएगा। पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, ठीक है, ये आपका क्लोज सिस्टम के अंदर आ गया। ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम में आप बताइए, ओपन है, ओपन है तो एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा और मास का भी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, इसका एग्जांपल आ जाएगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल्व्स। ठीक है, इसमें आपका टरबाइन भी आ जाएगा, नोजल भी आ जाएगा, टरबाइन, नोजल, ये सब किस में आ जाएगा, ओपन सिस्टम में आ जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या कहानी है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स जो हो जाएगा, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। हॉट कॉफी इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मस, हॉट कॉफी, ठीक है, हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड थर्मस, जो आप लोग यूज करते हैं ना थर्मस मिल्टन वाला, ठीक है, वही वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, अब बोल डिक्टेट कर दे रहे हैं इसलिए राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन, अगर वो कोई भी बॉडी जो है वो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तभी हम उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बॉडी इज, ए बॉडी इज said to be, a body is said to be in thermodynamic equilibrium, a body is said to be in thermodynamic, a body is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in, if it is in, पहला पॉइंट में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो हो जाएगा। इफ इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब टेम्परेचर इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं दूसरा नंबर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस किसी बॉडी को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड कपल्स, इक्वालिटी ऑफ, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड कपल्स, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड कपल्स, ये आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए एक सिस्टमैटिक वे में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए प्रॉपर्टीज जो होता है पॉइंट फंक्शन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कितना बार क्वेश्चन कराया तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, यहाँ पे आप लिखिए प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, property are point function and are exact or perfect differential, and are exact, and are exact
और परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन एंड आर एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल, उसका परफेक्ट डिफरेंशियल। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, एग्जांपल आएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, एग्जांपल इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इंथैल्पी आ जाएगा, इनट्रॉपी आ जाएगा, ये सब आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इनटेंसिव है, इनटेंसिव, इन मतलब आप क्या मान लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, यहां से आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, इसको हम क्या बोल दिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल दिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी का प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, प्रेशर आप याद रखिएगा, टेम्परेचर याद रखिएगा, ठीक है, डेंसिटी याद रखिएगा, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और लिखिए, और इसमें अभी लिखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद क्या लिखिए, स्पेसिफिक हीट लिखिए, स्पेसिफिक हीट लिख लिए, स्पेसिफिक हीट। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, स्पेसिफिक हीट में आपका सीपीसी भी आ जाएगा, सीपीसी भी आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी लिखिए, इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है ना, सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आर ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब 1 किलो का प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही होगा जितना 2 किलो का होगा। मान लीजिए 1 किलो कोई सामान है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही होगा जितना 2 किलो होगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 किलो बोल देंगे तो उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें हिंदी में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, मतलब 1 किलो का जो प्रेशर है, 1 किलो का प्रेशर, 1 किलो का प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा जितना 2 किलो का होगा, जितना 2 किलो का होगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझने के लिए, सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बोलेंगे ना, तो ऐसा समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब आइए आप बात करिए हमसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिखिए यहाँ पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मास पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे आप लिखिए डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास, मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल में आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
ठीक है, सीपी भी हो जाएगा, सीपी भी हो जाएगा। इंथाल्पी क्या है? इंथाल्पी क्या है बताइए? इंथाल्पी भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखिए, समझिए कि ऐसा नहीं है कि 1 किलो का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना 2 किलो का होगा। वॉल्यूम में डिफर करेगा। 1 किलो का एनर्जी उतना ही होगा जितना 2 किलो का होगा। मतलब ये मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ऐसे। अब देखिए, पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन जो होता है, पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या? टीपीवी। ठीक है, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन जो है, पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। जैसे कि इसका हो जाएगा आपका वर्क और हिट जो होगा, ये सब क्या है? पाथ फंक्शन, पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करे। ठीक है, पाथ पे डिपेंड करेगा, तो ये आपका पाथ फंक्शन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पे अब पॉइंट में लिखिए कि प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टी आर, प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ, प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री। प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री मतलब क्या लिखेंगे हम? टीपी और वी। और प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। प्रोसेस क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो आप देख लिया, अब बताइए प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस किसको बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट, change of state is known as process। change of state is known as process। ठीक है, अब देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस सुने हैं आप, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के बारे में आप देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल है। मतलब प्रोसेस व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड पाथ विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल पाथ। मतलब जो आप मतलब एक बार जो पाथ पे आया, फिर से अगर रिवर्स जाएगा तो सेम पाथ को फॉलो करेगा, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में? a process, a process, a process when, when reverse its direction, when reversed in direction, a process when reverse in direction follows the same path, follows the same path as that of, as that of the forward path, as that of the forward path, as that of the forward path without leaving, without leaving any effect on the system and surrounding, any effect on the system and surrounding, without leaving any effect on the system and surrounding। इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल बोलेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज नोन एज इरिवर्सिबल। द प्रोसेस, the process which is not reversible, not reversible is known as
is known as irreversible. The process which is not reversible is known as irreversible. ठीक है, ऑल एक्चुअल जो भी प्रोसेस है ना वो सब इरिवर्सिबल है। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर irreversible. ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर irreversible। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगोन ए साइकिल व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, ए सिस्टम इज said to have a system is said to have undergone a cycle when the initial and final points are same. When the initial and final points are same, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल में हुआ है। ठीक है, और साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो। किसी भी साइकिल के लिए और साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इज जीरो। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। ठीक है, ए फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक मतलब स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे होता है। ए फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, a frictionless quasi-static process is called a reversible cycle, is called a reversible process, is called a reversible process. All quasi-static processes are not reversible. All quasi-static process are not reversible. All quasi-static process are not reversible. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जितना भी quasi-static प्रोसेस होता है ऑल क्वासी नॉट रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन फ्रिक्शनलेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बोलेगा तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। ये कुछ बेसिक चीज है जिसको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर के अंदर हम लोग चल ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस। इसको हम प्योर जो सब्सटेंस है देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस इफ इट इज ऑफ होमोजेनियस, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस, a substance is said to be pure substance, if it is of homogeneous chemical composition throughout, थ्रू आउट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, ए सब्सटेंस इज सेड टू हैव टू बी प्योर सब्सटेंस इफ इट इज होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। अब देखिए यहाँ पे ये एक आपका एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें जो है गैसेस भरा हुआ है। ठीक है, और O2 सपोज दैट O2 और N2 गैसेस फिलअप है। ठीक है, अगर इसके बाद जो है ये कंटेनर एक कंटेनर है जिसमें कि O2 और N2 भरा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे पानी भी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H2O वेपर। H2O वेपर जो है ये किसकी, यहाँ पे नीचे में जो है वो H2O लिक्विड फॉर्म में है, नीचे में क्या है, H2O लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन जो होगा, प्योर सब्सटेंस का होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन होगा। मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विच बिहेव एज ए प्योर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक। ठीक है, तो उसको हम एजियोट्रोपिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक इसी में गिब्स फेज रूल है, इसी में क्या है, गिब्स फेज रूल है। ठीक है, आप उसको ध्यान रखिएगा। गिब्स फेज रूल क्या है, गिब्स फेज रूल क्या है, गिब्स फेज रूल P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस टू है। P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस टू है। इसका मतलब ये है कि P जो है ये आपका नंबर ऑफ फेजेज हो गया। P क्या हो गया, नंबर ऑफ फेजेज हो गया। सपोज दैट सॉलिड लिक्विड और गैस है, इस ये सब फेजेज है। क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये सब क्या है, फेज है। एफ क्या है, एफ क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल, minimum number of independent intensive variables required to fix the state, variable required to fix the state, fix the state। इसको हम लोग और लिख सकते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। और आपका सी क्या है, सी आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है। कंपोनेंट में क्या होएगा, अगर अगर आपका सपोज दैट, अगर एग्जांपल में अगर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको गिब्स फेज रूल निकालना है, पहला में एक आप एग्जांपल दे दिए कि एक आपका एक सिस्टम है जिसमें कि गैसेस भरा हुआ है, सिर्फ क्या है इसमें गैस है, और उस गैसेस में क्या है, O2 और N2 गैसेस है, O2 और N2 गैसेस है। तो आपको गिब्स फेज रूल लगाएगा P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस टू। तो नंबर ऑफ फेजेस कितना होगा, सिर्फ गैस है तो 1 हो जाएगा। और फ्रीडम सपोज निकालना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है तो दो हो जाएगा, दो प्लस दो, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा अगर हम ऑप्शन लेते हैं, सपोज दैट ये आपका एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है, H2O वेपर भरा हुआ है, H2O वेपर भरा हुआ है, H2O क्या हो गया, वेपर फॉर्म में भरा हुआ है, और एक नीचे में भरा हुआ है, यहाँ पे आपका H2O लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। तो यहाँ पे P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस टू लगाइएगा, तो P का वैल्यू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेज, वेपर और गैस दोनों में है तो दो फेज लिख देंगे, प्लस फ्रीडम निकालना है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, H2O सिर्फ है, सिर्फ पानी है तो 1 प्लस टू, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। अब आप देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप तो बहुत सुने होंगे। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट पे जो P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस टू होता है, तो ट्रिपल पॉइंट पे जो फेजेज होता है तीनों होता है, जो आपका वाटर होगा वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीन फेज हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ पानी का बात हो रहा है तो 1 हो जाएगा प्लस टू। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर, फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर, फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एफ इक्वल्स टू 0 मीन्स ये हुआ कि फिक्स टेम्परेचर प्रेशर हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर आप ट्रिपल पॉइंट पे देखते हैं तो 273.16 डिग्री कैल्विन हो जाएगा, 16 कैल्विन हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। प्रेशर अगर आप ट्रिपल पॉइंट पे देखें तो 0.61 किलो पास्कल हो जाएगा प्रेशर। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे वो तो आपका ट्रिपल पॉइंट था। क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है 374 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और आपका प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 221 बार होता है। ठीक है, ये आप एक डायग्राम भी याद रखिएगा, एल प्लस लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे वेपर। ठीक है, तो ये जो है डज नॉट अप्लीकेबल ऑन गिब्स फेज रूल, क्रिटिकल पॉइंट पे गिब्स फेज रूल नहीं अप्लाई होता, डज नॉट अप्लीकेबल ऑन, डज नॉट अप्लीकेबल ऑन गिब्स फेज रूल, क्रिटिकल के केसेस में।
तो ये आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो जो है जनरल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।